Hello and Assalamualaikum. This is Namat. I'm an HSC advisor in a multinational company in Dubai. आज का जो हमारा मौजू है वो है कोविड-19। इस कोविड-19 में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एक HSC ऑफिसर के लिए और वर्कर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ कि आप कोई भी सेफ्टी मीटिंग्स करें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें, TBT जिस तरह हम लोग HSC ऑफिसर्स करते हैं अपनी साइट पे। तो वो सब कुछ ना होने की वजह से हम लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उसको हम आगे कन्वर्ट कैसे करें अपने लेबर्स में, अपने स्टाफ में, अपने इंजीनियर्स में, इवन अपनी साइट पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से हम ये मैसेजेस कन्वे कर सकें। तो एक सॉल्यूशन जो मेरी नज़र में था वो ये था कि हम एक वीडियो बनाएं जिसके ज़रिए आप सबको एक लिंक सेंड कर दें ताकि सब लोग अपने अपने मोबाइल्स पे इस वीडियो को देख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोविड-19 से एक HSC ऑफिसर का क्या ताल्लुक़ है और उसको अपनी साइट पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अथॉरिटी को कंप्लाई कैसे करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक है वो ये है कि वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि इट शुड बी फ्रॉम वन हैंड। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी साइट पे ऐसा कोई भी केस ना आए या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए तो आपको अपने HSC ऑफिसर को सपोर्ट करना पड़ेगा और HSC ऑफिसर को अपने वर्कर्स को कम्युनिकेट करके उनको बताना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं और इस तरीके से आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले HSC ऑफिसर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक HSC ऑफिसर को क्या करना चाहिए इस दौरान। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं वो ये हैं कि आपको अपनी साइट पे एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करना है जिससे इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। वो सिस्टम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि साइट पे बंदों को लाया कैसे जाए सेफ़ एंड साउंड तरीके से। उसके लिए गवर्नमेंट ने तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है कि बस में कितने लोग होने चाहिए, आपको जब बस में बिठाएंगे लोगों को तो उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब चीज़ें कम्युनिकेट की हैं। तो आइए वन बाय वन उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो तरीक़ाकार ये है कि आपको जब भी अपने लेबर्स को बस में बिठाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कैंप बॉस, आपका कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल वो बस के पास मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले उसने उसकी थर्मल चेकिंग करनी है कि आया उस बंदे को बुखार तो नहीं है। जब वो चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको एक मास्क प्रोवाइड किया जाएगा जो डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करना है। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको हर हालत में एक लेबर को या एक आपका जो स्टाफ आ रहा है साइट पे उसको एक मास्क प्रोवाइड करना है। तो वो मास्क मेक श्योर करना है कि कैंप से प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप वो मास्क प्रोवाइड नहीं करते और रास्ते में कहीं पे भी आपको पुलिस या कोई भी पकड़ लेता है तो एक बंदे पे 1000 तक आपको फ़ाइन पड़ सकता है। वो फ़ाइन कैसे पड़ेगा उसका भी एक तरीकाकार है। एमरेट्स ID लिया जाएगा उस बंदे का और एमरेट्स ID पे फ़ाइन कर दिया जाएगा जैसे रोड क्रॉसिंग पे और दूसरे नॉर्मल तरीक़ों से होता है। अब जब आपने उसको मास्क प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको बस में बिठा दिया, बस में बिठाने का तरीकाकार ये है कि आपको उनको कभी भी एक साथ नहीं बिठाना है। बस में अगर 2 सीट हैं तो आपको एक सीट पे बिठाना है, एक सीट को खाली छोड़ना है। इसी तरीके से जो बैक साइड पे है एक बंदा अगर इस तरफ बैठा हुआ है सीट के तो दूसरे बंदे को आपने उसकी दूसरी साइड पे बिठाना है, बिल्कुल पीछे नहीं बिठाना। ये तरीक़ेकार से आपको उसको जिगजैग करके पूरी बस में अकोमोडेट करना है। उसके बाद बसेस का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बस जब आपके कैंप में होगी तो रात को आपको बस को डिसइंफेक्टेंट करना है, स्प्रेज करने हैं उसको प्रॉपर तरीके से। जहाँ जहाँ पे हाथ लगता है बंदों का, जहाँ से इंटर होते हैं सीट्स पे, हर जगह पे आपने स्प्रे करना है। जब वो स्प्रे हो जाएगा सुबह बंदों को बिठा देंगे तो फिर वो बंदे साइड की तरफ मूव करेंगे। जब साइड की तरफ मूव कर जाएंगे तो फिर HSC टीम की और HSC ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कैंप बॉस की हो सकती हैं। इवन अगर आप हेल्प आउट करना चाहें तो आप एक HSC प्रोफेशनल वहाँ पे छोड़ सकते हैं, HSC असिस्टेंट छोड़ सकते हैं, वो ये हेल्प आउट कर सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जब आप साइड पे लेके आ जाते हो एक बंदे को तो उसने क्या करना है, उसने साइड पे आने के बाद सबसे पहला जो काम होना है अगेन उसकी थर्मल चेकिंग होगी।
उसका बुखार चेक किया जाएगा। अगर तो सब लोग नॉर्मल हैं तो आपको नॉर्मली उनको साइड पे भेज देना है। लेकिन अगर किसी भी बंदे में फीवर है या किसी चीज़ के सिम्टम्स हैं, आपको फील हो रहा है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर देंगे। जब आपके पूरे बंदे चले जाएंगे, कुछ 2 4 5 बंदे अगर आपने सेग्रीगेट किए हैं, तो उनका क्या तरीकाकार है कि उनको सेग्रीगेट करने के बाद आपने आइसोलेशन रूम में डाल देना है। आइसोलेशन रूम इज़ मैंडेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। अगर किसी साइट पे आइसोलेशन रूम नहीं है, आइसोलेशन वॉशरूम नहीं है, तो किसी भी टाइम गवर्नमेंट आके आपकी साइट को बंद कर सकती है। तो आपने जब अपनी साइट पे आइसोलेशन रूम्स बना दिए, वो 2 4 बंदे जो आपने अलग किए थे, आपने उनको क्या करना है, लेके चले जाना है और जाके उनको आइसोलेशन रूम में डाल देना है। आइसोलेशन रूम एक टेम्परेरी रूम होता है, आप उसमें एक एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, कुछ भी है मौसम के लिहाज से, और उन बंदों को वहाँ पे एक गैप में आइसोलेट कर देना है। उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद फ़ौरन आपने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना है। जब आप ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करोगे, उस दौरान आपको एक वॉशरूम जो है वो आइसोलेशन में डाले हुए लोगों के लिए एक रूम सेग्रीगेट करना है, टॉयलेट रूम। वो टॉयलेट सिर्फ उन बंदों के लिए होगा और आप मेक श्योर करेंगे कि वो लॉक्ड हो, उसके ऊपर साइनेज लगी हुई हो और कोई किसी भी दूसरे बंदे की एक्सेस उसमें ना हो। जब आपने ये सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो बंदे भी आपके सेग्रीगेटेड हैं, आपने उनको क्या करना है, जब आपकी ट्रांसपोर्ट आएगी उनको अच्छे तरीके से आपने बिठाना है, बिठा के आपने उनको कैंप के सपोर्ट करना है। क्योंकि कैंप में, सब कैंप्स में उन्होंने आइसोलेशन रूम्स बना दिए गए और अच्छे तरीके से उनको ट्रीट भी किया जा रहा है। आई होप कि सब कंपनीज ने ऐसा ही किया हो, लेकिन हमारी कंपनी ने आइसोलेशन रूम्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाता है। बल्कि हमारे आइसोलेशन रूम्स जो हैं वो नॉर्मल कैंप से बहुत दूर है, बहुत हट के है। हमारा एक पुराना कैंप था, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वहाँ पे पूरा आइसोलेटेड एक एरिया बना दिया गया है। जो बंदे जिनको थोड़े से सिम्टम्स होते हैं वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। आप जब ये चीज़ कर लेंगे, इसका मतलब यह है कि आपने साइड पे बाकी बंदों को सिक्योर कर लिया। इन बंदों को जो आपके सिक्योर हो चुके हैं, वो अब डे टू डे अपने वर्क कैसे परफॉर्म करेंगे। अभी आ जाता है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि जब भी वर्कर्स किसी भी जगह पे जाते हैं, स्पेशली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अगर आप हाई राइज टावर में काम कर रहे हैं, तो आपका लिफ्ट का एरिया एक बहुत प्रॉब्लम होता है। आप मेरी साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये तरीकाकार है। इस तरीके से आपने मार्क कर देनी है हर एक चीज़। जब आप हर एक चीज़ मार्क कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका 2 मीटर के फासले पे एक सर्कल बना दीजिए, ताकि बंदे जितने भी हों आपके उस सर्कल में खड़े हों, ताकि वो आपस में कोलैबोरेट ना कर सकें, आपस में घुल मिल ना सकें। तो जब वो सेग्रीगेट होंगे, फिर लिफ्ट में आपको 6 से 8 बंदों को अकोमोडेट करना है। इससे ज़्यादा बंदों को अकोमोडेट नहीं करना किसी भी सूरत में। लिफ्ट के पास आपके सैनिटाइज़र होना चाहिए, लिफ्ट के पास इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लिफ्ट के पास आपका एक असिस्टेंट 24 आवर वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। जब तक आपका काम जा रहा है, 12 आवर्स या जितना भी है, 24 आवर अगर चल रहे हैं, यानी जब तक आपकी लिफ्ट चल रही है, आपका एक असिस्टेंट वहाँ पे होना चाहिए जो बंदों को सैनिटाइज़र प्रोवाइड करेगा आते में जाते में, जो बंदों को गाइडलाइंस देगा, जो किसी भी किस्म की वहाँ पे प्रॉब्लम्स में आपको फ़ौरन रिपोर्ट करेगा कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने वर्कर्स को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद वर्कर्स ने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी थर्मल चेकिंग करानी है, ये उनकी बेहतरी के लिए है। उसके बाद जो भी सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो करनी है, और उनको फॉलो करने के बाद डेली बेसिस पे अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं अच्छे तरीके से। काम करते हुए भी इकट्ठे नहीं रहना, अपने आप को 2 मीटर के गैप में रखना है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना। मास्क आपका हमेशा आपके साथ होना चाहिए। रेस्ट टाइम में कभी भी, ब्रेक टाइम में आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। रेस्ट रूम हमारी कंपनी ने तो ख़त्म कर दिए हैं बिल्कुल। जो भी, जिस बंदे ने भी कहीं रेस्ट करना है कुछ, क्योंकि अभी फ़िलहाल रमज़ान है तो इस वजह से ज़्यादातर लोग रेस्ट नहीं करते क्योंकि छुट्टी जल्दी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जिस बंदे ने रेस्ट करनी है उनके लिए डिफरेंट फ्लोर्स हमने सेग्रीगेट कर दिए हैं, वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में बंदों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कई दफ़ा देखा गया है कि बंदे बैठ के इकट्ठे खाना शुरू कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना, ये आप वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए और अपने माँ बाप के लिए जो बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए आप नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि
बंदों को जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसका फॉलो अप कैसे करना है। फॉलो अप ऐसे करना है कि डेली बेसिस पे जो भी आप उनकी चेकिंग कर रहे हैं फीवर की, उसको काउंट डाउन करना है आपने। आप डॉक्यूमेंटेड करेंगे उसको, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करेंगे किसी भी किस्म के बारे में, अपने पीएम को ऑन बोर्ड लेंगे, अपने साइट मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, अपने सेफ्टी मैनेजर को ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये चीज़ें जब आप इकट्ठी करके इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने लेबर्स को सिक्योर कर सकते हैं और लेबर्स जो हैं वो सिक्योर्ड हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम, जो मेन सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बंदों को वापस कैसे भेजा जाए। जब आपके वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो आपने 2 बंदे सेफ्टी के असिस्टेंट, उनको आपने डेजिग्नेट कर देना है। ये कुछ स्क्रीन पे चल के आ रहे हैं, कुछ फुटेज चल रही है, इस तरह के डिसइंफेक्टेंट आपको मिलेंगे, इस तरह की आपको चीज़ें मार्केट से आसानी मिल सकती हैं। आपने इन चीज़ों को अपने सफिशेंट क्वांटिटी में, जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में ये सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद हैं, इनको आपने सफिशेंट क्वांटिटी में रखना है। उसके बाद आपने 2 असिस्टेंट्स को इस काम पे लगा देना है कि वो स्प्रे बनाएंगे। स्प्रे बना के उन्होंने बस जो आपकी लेबर्स को लेके आई है, 8 बसेज है, 10 बसेज है, जितनी भी हैं, 1-2 जितनी भी हैं, उन सब में जाके सिंगल स्प्रे कर देंगे। क्योंकि बसेस का यही काम है कि लेबर्स को लेके आती हैं और लेके जाती हैं। तो जब वो कैंप से डिसइंफेक्ट होके आएंगी और आपकी साइड से डिसइंफेक्ट होके जाएंगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लेबर्स 80% तक आपने सिक्योर कर दिए कोविड-19 से। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे फॉलो करनी है जैसे आपकी डेली रूटीन होती है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे आप अपने लिए भी नुकसान करेंगे। और एचएससी प्रोफेशनल से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एक दफ़ा अगर केसेस ये स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। आपने अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है। जो भी सर्कुलर्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं आपने उनके बारे में इन्फॉर्म करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चीज़ को इन्फॉर्म नहीं कर रहे तो आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ, अपने वर्कर्स के साथ और अपनी टीम मैनेजमेंट एंड कंपनी के साथ। उसके बाद आते हैं जो लास्ट बात है कि बंदों को वापस कैसे जाना है। बंदों को आप लाइन कभी भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि लाइन में जब भी आप एक लाइन लगाने की बात करते हैं तो एक सेफ डिस्टेंस नहीं होता। उसके लिए आप अपने फोरमैन से, इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करेंगे। आप टीम्स की शक्ल में बंदों को मूव कराएंगे बसेस की क्वांटिटी के हिसाब से। अगर 30 पर्सनस हैं, उन 30 पर्सनस के नाम आप बस के ऊपर लिखेंगे। सब बंदों को पता होगा कि हमने कौन सी बस में बैठना है। बसों को जब आप डेजिग्नेट कर देंगे बंदों के साथ तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू मूव फ्रॉम साइट टू द कैंप। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो जब वो कैंप में पहुंच जाएंगे आप उसके स्प्रे गेट पे से गुजार के, बंदों ने फिर सबसे पहला जो काम करना है रूम में जाके, इंस्ट्रक्शंस फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेरे सेफ्टी वर्क, जो मेरे कंपनी वर्कर्स हैं, ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं और इसको आपने इबादत की तरह फॉलो करना है। ये जिस चीज़ को आप एक छोटी सी चीज़ समझ रहे हो, एक छोटी सी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत बड़ा पेंडेमिक है जो इस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। कई बंदे बोलते हैं जी हमारे में बहुत पावर है और ये है और वो है, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बंदे ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स भी ज़ाहिर नहीं होते और उनको कोरोना वायरस हो जाता है। सो प्लीज़, कैंप में जाने के बाद आपके पास ना कोई सेफ्टी ऑफिसर है, ना कोई एचएससी ऑफिसर है, ना आपके माँ बाप है, ना आपके बहन भाई है, कोई बंदा भी आपको आपके कैंप के रूम में सपोर्ट करने के लिए नहीं है। वहाँ पे आपको सीरियस रहना, वहाँ पे आपको अपनी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो याद रखिए आपको कोई भी दुनिया की ताकत इस चीज़ से बचा नहीं सकती। आप अगर अपने सेफ्टी प्रोफेशनल्स को देखें, अपने पीएम्स को देखें, अपने साइट इंजीनियर्स को देखें, हर एक बंदा इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो आपको भी फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कल ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और याद रखिए, आइसोलेशन या क्वारंटाइन, ये दोनों चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए कि जब भी आप इस चीज़ में जाते हो तो आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, और जब इंसान मेंटली तौर पे प्रेशर ले लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़, जब आप रूम में जाएंगे, रूम में आपकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आप 6 बंदे हो, 8 बंदे हो, आप एक सैनिटाइज़र अपने दरवाजे के पास रखो। कंपनी ने आपको हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंपनी, सॉरी गाइज, आई डोंट नो अबाउट योर्स, लेकिन हमारी कंपनी ने हर एक लेबर को, कैंप बॉस उसको प्रोवाइड करता है सैनिटाइज़र, सोप, एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट टू अवॉइड दिस कोविड-19, आवर कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग दैम। अगर आप वो चीज़ें अपने दरवाजे के पास रखोगे, हर एक के लिए रूल बना के रख दो, अपना एक सिस्टम बनाओ रूम के अंदर कि भाई आप अंदर आओगे आप हाथ साफ करके आओगे, आप बाहर जाओगे तो आप हाथ साफ करके जाओगे। उसके बाद
एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो हमारे रूम में एक बंदा है, वो खांस रहा है, उसको बुखार है, उसको 2 दिन से ऐसे है। 2 दिन से क्यों है भाई? वाई यू डिडंट इन्फॉर्म एट द सेम टाइम? आपने उसी वक्त इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आपको उसी वक्त इन्फॉर्म करना है। याद रखिए भाई, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को इन्फॉर्म नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि उस बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन नहीं होगा? अगर आप एक बंदे को इन्फॉर्म कर देते हो, वो यंग है, उसकी एज अच्छी है, वो 24, 25, 30 तक का है, उसको अगर कोई सिम्टम्स हैं, आप नहीं रिपोर्ट करते, आप ही के रूम में एक आदमी है जिसकी एज 60 है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि वो बंदा जिसको सिम्टम्स हैं, हो सकता है उसको कोरोना हो गया हो, अगर उसको हो गया है, वो रूम में बैठा हुआ है, आप लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो याद रखिए वो 60 इयर्स का बंदा जो है, या 58 का या 55 का, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और वो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है उस बंदे के लिए। सो प्लीज़, एक बंदे की फेवर में, एक बंदे से दोस्ती के लिए, एक बंदे की मोहब्बत के लिए आप दूसरों की लाइफ के साथ प्लीज़ मत खेलिए। हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। अगर कंपनी के लिए बहुत इजी है, कंपनी बोल दे कि 2 महीने के लिए बैठ जाओ, क्या आपने सोचा है आपके मुल्कों की क्या सिचुएशन है? क्या आपने सोचा है हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है? क्या आपके माँ बाप, क्या आपके बहन भाई आपके भेजे हुए पैसों के बगैर 2 महीने 3 महीने गुजार सकते हैं, जबकि वहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है? आप इस चीज़ को गौर में रखिए। मेरी इन बातों को आप एक एक वर्ड को अपना भाई समझ के, अपना बड़ा समझ के इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। याद रखिए, अगर आज आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो कल बड़ी प्रॉब्लम आपका वेट कर रही है। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हम सबको इस चीज़ से बचाए, और मेरी ये दुआ है आप सबके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये उर्दू में और हिंदी में मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो वर्कर्स काम करते हैं वो अफ्रीकन्स भी हैं, वो यूरोपियंस भी हैं। सो उन सब के लिए भी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं मैंने। इंशाल्लाह मैं कल एक रिकॉर्ड कराऊंगा वीडियो मिस्टर विजडम से, वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। उसके बाद अरेबिक के लिए इंजीनियर तारिक हैं, वो आपको गाइड करेंगे, सेफ्टी मैनेजर। सो ये सब चीज़ें हम आपके लिए अरेंज करेंगे इंशाल्लाह स्लोली। सो ये फर्स्ट इनिशिएटिव मैंने लिया है कि मैं अपने वर्कर्स को इस सूरत हाल में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स नहीं किया गया कि ऐसा करें, आप वीडियो बना के करें, लेकिन अपना ज़मीर नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।